आके पद वंदन करो गुरु कमल कन्हैया लाल। ओ गुरु कमल कन्हैया लाल। गुरु आणाए मुख गुरु पसायाए अठ सिद्धियो। गुरु भक्ति विद्या साफल्यम होई नियमेन। गुरुदेव आपके चरणों में पल पल हम शीश नमाते हैं। प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर बस यही भावना भाते हैं। हम रहे आपके चरणों में बस यही भावना भाते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी मेरे परम गुरु चरम गुरु अपश्चिम गुण आगम चक्षु साहु अनुयुक्त चक्षु ओझा अनुयुक्त प्रवर्तक वचन सिद्ध योगी परम पूज्य गुरुदेव एक हजार सदगत सदगुरुदेव सिंह कन्हैया मासा कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोने वियाण वो जग गुरु जगानंदो। जगना हो जगबंधु जय जग प्रिया महो भयवम। जय सुवाणम प्रभो तेतयराणम पश्चिमो। जय जय गुरुलोगाणम। जय महात्मा महावीरो। जय गुरु लोगाणम जग गुरु जगानंदो। चरम तीर्थेश याद पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्तमान श्री महावीर स्वामी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो। सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता स्वयं प्रदाता शुद्ध ज्ञान के प्रदाता स्वयं जीवन के परम सोगी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात अत्र परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्रीनिवास वागीश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान श्री गौतम महाराज गुणाकर तपो के श्री संजीव महाराज सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभा न सेठा
सभा में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी सावक साविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, लोगस्य उज्जोय गरे धम्मति ठहरे ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन दयठ है पावन भगवया सो कहियम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये शोक से अशोक बनने का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग, और श्रवण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है, और इसीलिए आचरण के संबंध में मंगलाचरण के रूप में परमात्मा की वो अनमोल अद्वितीय अनुपम और अमृत वाणी आप श्रवण करते हैं। पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणम दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धर्ममार्यम। जो इस नर भव को पाकर क्या है पाप के काम करते हैं वे नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाते हैं, लेकिन जो धर्म की आराधना करते हैं, जो चारित्र की आराधना करते हैं, वे क्या दिव्य गतियों को प्राप्त करते हैं। तो बंधु, ये आचरण का महत्व आप प्रतिदिन सुन रहे हैं, और आचरण के महत्व के बारे में एक संस्कृत जो है नीतिकार ने बहुत सुंदर बात कही है कि हमें जो है ना अपने जीवन में क्या करना चाहिए, है ना। आचरण के पहले हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अजरा मरवत प्राज्ञो विद्या मर्थम च चिंतेत गृहित एव केशेषु मृत्यु न धर्मम आचरेत। यानी कि हम अपने आप को कैसे जाने, अजर और अमर जाने। क्या करें हम अपने को, तो अजर और अमर तो कौन है, हमारी आत्मा है। अजर और अमर हमारी आत्मा है। ये देह तो क्या है, विनाशी है। ये देह तो क्या है, इसमें जन्म जरा रोग और मरण के क्या है, उसको क्या है दुख लगे हुए हैं, लेकिन ये आत्मा ही अजर और अमर है। तो इस आत्मा को अजर और अमर जानकर विद्यामर्थम च चिंतित, यानी विद्या रूपी धर्म का क्या करें, हम चिंतन करें, यानी हम उसको क्या है ग्रहण करें। यानी कहते हैं कि दर्जी का बेटा जब तक जिए तब तक क्या करे, सिए। दर्जी का बेटा जब तक जिए तब तक सिए, तो हम भी क्या है जब तक जिए तब तक क्या करें, ज्ञान की आराधना करें, है ना। विद्यामर्थम च चिंतित, यानी विद्या रूपी धर्म की हम क्या करें, उसकी क्या है हम आराधना करें। और आगे फरमाते हैं कि गृहीत इव केशेषु, यानी मृत्यु ना धर्मम आचरित, यानी मृत्यु रूपी जो है उस यमराज ने हमारी क्या है चोटी पकड़ी हुई है ना, चोटी पकड़ी हुई है, और कब वो हमको खींच लेगी, तो ये जानकर हम क्या करें, धर्म का आचरण करें। तो जब ये दो बातें हमारे जीवन में आती है तो हमारा क्या होता है, कल्याण होता है। तो ये आचरण के महत्व को जानकर हम भी क्या है सदाचरण में मन वचन काया के तीनों युगों को लगावें, तो हमारी आत्मा क्या क्या है कल्याण होगी। तो बंधु, ये चातुर्मास का जो है आप देखिए, देखते देखते क्या है ये तीसरा महीना भी क्या है अपने उत्तरार्ध की ओर, तीसरा महीना भी पूरा होने जा रहा है, और देखते देखते क्या एक महीना शेष रहेगा। आज आइम्बिल ओली का प्रथम दिन, आइम्बिल ओली का प्रथम दिन है, और अब आप साक्षात अनुभव कर रहे हैं कि हमारे ज्ञानियों ने जो है ये कितना सुंदर आयोजन किया है। आप देखिए कि अभी जो है परिवर्तन का काल है, परिवर्तन का काल है कि वर्षा ऋतु क्या है अब क्या है समापन की ओर है, और आगे क्या है ये जो है सर्दी की सीजन आने वाली है। ये संक्रमण काल है, और इस संक्रमण काल में बीमारियां बहुत होती हैं। क्या होती हैं, बीमारियां बहुत होती हैं। तो आप देखिए आज भी हमारे जो है बीजापुर वाले गन्ना परिवार के यहाँ गोचरे गया था सुबह, तो वहाँ एक बच्चा जो है उसको बुखार आया है ना, और माँ बहुत परेशान थी कि ये बच्चा तो जो है बहुत जो है बुखार से ग्रस्त है, न उठता है न बैठता है, न एकदम उसको बहुत तकलीफ हो रही है। घर घर में क्या है बीमारी घर की है। तो बंधु जो है ऐसे समय में ये आइम्बिल ओली का आयोजन, पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मरसा कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो ये ओली क्या है, ये ओली क्या है, और ये ओली का आयोजन क्यों होता है कि तो पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे
तो ओली के 2 अक्षर कहते हैं कि ओ यानी औषध, ओ यानी औषध और ली यानी ली जाए तो हम क्या है द्रव्य और भाव से क्या है निरोगी बन सकते हैं। ये ऐसी औषध है जिसको अगर ली जाए तो हम क्या है द्रव्य और भाव से क्या है हम निरोगी बन सकते हैं। तो ऐसा ये जो है ऐसा ये ओली का आयोजन। तो बंधु आप देखिए ओली का आहार कैसा होता है भंवरलाल जी, ओली का आहार कैसा होता है विगय रहित, जिसमें क्या है 6 प्रकार की विगय में से कोई भी विगय नहीं आती है, न दूध है, न दही है, न घी है, न तेल है, न गुड़ है, न शक्कर है, मीठा यानी कुछ भी नहीं है। तो ऐसा विगय रहित आहार होता है वो द्रव्य से हमारे क्या करता है हमारे शरीर को निरोगी बनता है और उसकी आराधना हमारी आत्मा को निरोगी बनाती है ना। और आप देखिए कि जो अनुभूति का सत्य होता है वो क्या सबसे बड़ा सत्य होता है। हमारे काकई ससुर जी थे जिनका नाम था निहाल चंद जी। निहाल चंद जी बम्बई में वर्ली में रहते थे और तरह तरह की बीमारियां है ना, दमे की बीमारी, बीपी की बीमारी है ना, और श्वास की यानी और भी जो है कई प्रकार की उनको बीमारियां थी। अब दवाई लेते लेते दुखी हो गए, दवाई लेते लेते दुखी हो गए तो उनका ट्रीटमेंट एक एमडी फिजिशियन डॉक्टर कर रहा था। उनको उन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं क्या जल्दी इन रोगों से मुक्त हो जाए। तो उस एमडी डॉक्टर ने जो जैनेतर था उसने कहा कि आपके मंदिरों में है ना, आपके मंदिरों में जो आहार बनता है जो है उबला हुआ जो है अन्न वगैरह है जिसमें क्या ये दूध दही और ये मसाले वगैरह नहीं होते हैं, उस आहार का आप सेवन करो तो निरोगी बन जाओगे। क्या करोगे यानी डॉक्टर भी ये मानते हैं। और ये आयम्बिल का जो आहार है ये हमारे जिन शासन की अद्भुत देन है। आप किसी भी धर्म में जाइए ये ऐसा आहार आपको और ऐसा तप जो है रस परित्याग तप नहीं मिलेगा। तो ये ओली है, ओ यानी औषध और ली जाए तो हम द्रव्य और भाव से क्या बन सकते हैं निरोगी बन सकते हैं। तो बंधु ऐसे ओली के महत्व को जानकर हमारे कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा कुकर कुकरी करे भजन में भंग, कबीरा कुकर कुकरी करे भजन में भंग, रूखी सूखी डार के करो सदा सत्संग और रूखी सूखी डार के रहो सदा निसंग। यानी ये जो है हमारा ये पेट और हमारा ये मन क्या है ये भजन में भंग करता है। तो इसको क्या है रूखी सूखी डाल के यानी आयम्बिल का जो विगय रहित आहार है उसको करके क्या हम सत्संग करें और निसंग बने। तो ये आयम्बिल के ओली के आहार का महत्व, आयम्बिल का महत्व हम समझें और आयम्बिल की आराधना में क्या करें हम भी क्या संलग्न हो जाए। तो आज बंधु ये पहला दिन जो है नमो अरिहंताणम पद का पहला दिन है ना। और नमो अरिहंताणम पद यानी आप देखिए कि ये हमारे जग गुरु जगानंदो जो जगत के गुरु हैं और जगत को आनंद देने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की पहला पद है नमो अरिहंताणम। तो आप देखिए कि इस सूत्र की जो रचना हुई है वो कितनी अद्भुत है। यानी प्रारंभ हुआ है नमो से है ना, ऐसा नहीं है कि अरिहंताणम नमो है ना, अरिहंताणम नमो ऐसा नहीं है लेकिन नमो अरिहंताणम है ना। हमने कल परसों शनिवार के दिन जो है ना आगम वासना में उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र महाराज साहब से एक बात सुनी कि जिन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की, ऐसे सिद्ध सेन दिवाकर सूरी भगवान जो है आचार्य भगवान जो है तो उनके मन में बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनके मन में एक बात आई, उनके मन में बात आई कि ये जो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम ये तो क्या है लोक भाषा में है, तो इसको विद्वानों की भाषा में यानी संस्कृत भाषा में इसका क्या किया जाए ट्रांसलेशन किया जाए है ना। तो उनके मन में ये भावना हुई और गुरु को तो पूछा ही नहीं और अपने आप क्या उन्होंने संस्कृत का रूपांतर करके उस जो है नवकार मंत्र का संस्कृत रूपांतर करके उनके जो गुरु थे वृद्धवादी गुरुदेव थे उनको वो बताया। तो उनको देखते ही वो नाराज हो गए। क्या हो गए? देखते ही नाराज हो गए, अप्रसन्न हो गए और बोले कि तूने ऐसा दुस्साहस कैसे किया है ना। जो भगवान की वाणी है जो प्राकृत भाषा है और उसको तू क्या करता है उसको तो विकृत कर रहा है।
उसको जो है उसको ओरिजिनल को जो है उसकी तू कॉपी बना रहा है, इसलिए तूने क्या है बहुत बड़ा अपराध किया है और इस अपराध के लिए तुझे क्या है प्रायश्चित दिया जाएगा। खाली क्या किया था कि जो प्राकृत भाषा में ये सूत्र है उसका क्या है संस्कृत में रूपांतर किया है, तो तुझे प्रायश्चित दिया जाएगा। और वो प्रायश्चित भी कैसा, पारांचिक प्रायश्चित, यानी 10 प्रकार के जो प्रायश्चित बताए हैं उसमें सबसे बड़ा प्रायश्चित जो है 10वां प्रायश्चित वो पारांचिक है, जिसमें क्या है कि उस साधु के का भेष, उसकी पदवी वगैरह सब छीन ली जाती है, उसकी जो है आचार्य पदवी भी गई, साधु भेष उतार के उसको गृहस्थ भेष पहनाया जाता है ना। ये तो प्रायश्चित है ना। साधु वेश उतार के गृहस्थ वेश पहनाया जाता है और बाद में उससे तपस्या कराई जाती है। इतनी तपस्या कराई जाती है कि वो परेशान हो जाए और फिर बाद में उसको वापस संघ में ले जाता है। इतना भयंकर प्रायश्चित जो है भगवान ने उनको दिया, तो संघ वाले बीच में आए, बोले कि नहीं भगवान आप जो है इनको एक बार माफ़ कर दो कि अब आगे से ऐसी ये गलती नहीं करेंगे। और आचार्य भगवान भी जो है दीर्घ दृष्टा थे, उन्होंने भी जो है संघ की विनंती, क्योंकि संघ जो होता है 25वां तीर्थंकर होता है, तो संघ की विनंती को मान कर क्या है उन्होंने उनका जो है वो अपराध क्षमा कर दिया। लेकिन बंधु आप देखिए कि इस पद का कितना महत्व है, इस पद का एक पद का भी कितना महत्व है, तो 9 पदों का कितना महत्व होगा। तो नमो अरिहंताणम, ये पहला पद हमें क्या प्रेरणा देने आया है, तो शुरुआत होती है नमो से। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे तो नमो के 2 अक्षर कहते हैं कि जो न यानी नष्ट कर देता है, मोह यानी मोह को, जो नष्ट कर देता है मोह को, क्योंकि ये नमो यानी विनय है, ये विनय है। और इस विनय का परमात्मा ने फरमाया कि एवं धम्मस्य वीणो मूलम परमो से मुखो, अगर मोक्ष का कोई मूल है, धर्म का कोई मूल है तो वो विनय है। और इसीलिए आप देखिए उत्तराधीन सूत्र का पहला अध्ययन किससे शुरू होता है, विनय से। विनय से शुरू होता है। तो बंधु ये नवकार मंत्र का भी जो है पहला पद किससे शुरू होता है, नमो अरिहंताणम, जो नष्ट कर देता है मोह को। और जिसकी जो है जिसका मोह नष्ट हो जाता है तो आगे हम ये भी चिंतन कर सकते हैं कि जिसका मोह नष्ट हो जाता है उसकी नष्ट हो जाती है मौत भी। नमो यानी नष्ट हो जाती है मौत भी। तो ऐसे नमो पद को जो है हम सबसे पहले उच्चारण करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये मोह और ये राग द्वेष क्या है, संसार के शोक का और दुखों का कारण है। रागो य दोषो व्य कम्मभियम कम्मम च मोह भवम वयंती कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणम वयंती। सभी दुखों का मूल क्या है, ये राग और द्वेष है। तो ऐसे राग और द्वेष से मुक्त होना है तो हम भी क्या करें, नमो की और नमो अरिहंताणम पद की आराधना करें। प्रतिक्रमण में 5वें पद की जब आराधना होती है तो पहले पद के लिए जब हम जो है अरिहंत भगवान के गुणगान करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि राग द्वेष रूपी शत्रुओं ने हणि वीतराग पद प्राप्त करो 1008 लक्षण के धरणहार और मिथ्यात्व रूपी अंधकार के हरणहार। मिथ्यात्व रूपी अंधकार को जो हरने वाले हैं, तो हरता कौन है, जो गुरु होता है वही क्या है, अंधकार को हरता है। तो हमारे सबसे पहले जिनके लिए हम क्या है जग गुरु और जगानंदो ऐसी उपमा देते हैं। तो ऐसे अरिहंत पद जो है, जो अरि यानी उन्होंने अष्ट रिपुओं को हनन कर दिया है, उसके लिए उन्होंने क्या है ये साधना कर रहे हैं। तो ऐसे परमात्माओं को हम नमस्कार करते हैं, नमो अरिहंताणम, जिन्होंने अपने रिपुओं को अरि यानी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है। तो हम भी उनकी आराधना करके हम भी अपने अष्ट रिपुओं को नष्ट करने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो हम भी एक दिन क्या बन जाएंगे, अरिहंत बन जाएंगे। अरिहंत बन जाएंगे तो ऐसे अरिहंत पद के लिए क्या है, हमें नमो अरिहंताणम पद की आराधना करनी है। और आप बंधु आप देखिए कि आपको अभी एक बात कही थी कि जो अनुभूति का सत्य होता है वो सबसे बड़ा सत्य होता है। इस नमो अरिहंताणम पद ने मेरे जीवन में क्या चमत्कार किया, तो आप सुनकर आपको भी होगा कि अगर आपको भी जो है इस ऐसा कल्याण अपना करना है तो आप भी उसकी आराधना करें। कि जब श्रावक अवस्था में था तो पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मास्टर कमल ने एक दिन मुझे बुला कर कहा,
वो वैसे किसी को नियम वगैरह देते नहीं थे, लेकिन व्यक्ति की पात्रता को देखकर नियम देते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि सागरमल जी, जब भी आप जो है अपने मुंह में कोई भी वस्तु डालें, चाहे आपको पानी पीना हो, चाहे दूध पीना हो, चाहे खाना खाना हो, नाश्ता करना हो, मुखवास करना हो, कोई भी चीज़ पहली बार जब आप मुंह में डालते तो क्या कहे? नमो अरिहंताणम। खाली इतना ही बोलना है। नमो अरिहंताणम बोलने के बाद में क्या करें? आप वो वस्तु डालें। कुछ दिनों तक तो भूलते रहते, जब आदत पड़ गई तो क्या है, हम नमो अरिहंताणम। और आज उस पद ने कैसा चमत्कार किया। मिथ्यात्व रूपी अंधकार के मेटन है और संकेत रूपी उद्योग के करणहार ऐसे गुरु भगवंतों की कृपा से क्या है, उस पद की कृपा से आज क्या है, पंच परमिष्ठ में स्थान प्राप्त करने का ये सुअवसर किस कारण से मेरा एक छोटे से नियम के, छोटे से नियम से जो है इस पद में आ गए। तो बंधु ऐसे नमो अरिहंताण जो है उसका कितना महत्व है, कितना महत्व है। हम जो है उसके महत्व को जाने कि इस पद में कितनी बड़ी शक्ति रही हुई है। और हम अरिहंत परमात्मा को भावपूर्वक वंदना नमस्कार करते हैं। तो आपको यहाँ कई बार बताया गया है कि सुलभ बोधि बनने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। सुलभ बोधि बनने का सुअवसर हमको प्राप्त होता है, क्योंकि ठाणांग सूत्र के 5वें ठाणे में परमात्मा महावीर स्वामी फरमाते हैं कि 5 कारणों से, 5 स्थानों से ये जीव जो है दुर्लभ बोधि भी बनता है और 5 कारणों से सुलभ बोधि भी बनता है। तो सुलभ बोधि बनने के जो 5 कारण हैं उसमें सबसे पहला कारण है कि अरिहंत परमात्मा का क्या करे, वर्णवाद, उनका गुणानुवाद करे, कि उनके गुणगान गाए। तो हमारे भी जो है, हम जो है जब प्रतिक्रमण करते हैं तो दोनों समय, यानी राय प्रतिक्रमण के समय और देवसी प्रतिक्रमण के समय क्या है, उन परमात्माओं के गुणगान करते हैं, प्रवचन में परमात्मा के गुणगान करते हैं। तो ऐसे अरिहंत परमात्मा के गुणगान करने से हमें सुलभ बोधि बनने का अवसर प्राप्त होता है। और जो सुलभ बोधि बन जाता है वो तो फिर क्या है, आराधक बन के केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। तो ऐसे आइंबिल ओली की आराधना ये द्रव्य और भाव से, द्रव्य से भी हमें निरोगी बनाने वाली है और भाव से भी निरोगी बनाने वाली है। तो ऐसे द्रव्य और भाव के इसके महत्व को जानकर हम भी इसकी आराधना में संलग्न हो जाएं। और अरिहंत परमात्मा का सबसे बड़ा उपकार आप सुन रहे हैं कि लोकस्य उज्ज्वय घरे, उन्होंने क्या है, लोक में उद्योग किया, लोक में प्रकाश किया। और इसलिए प्रवचन के प्रारंभ में भी जो है परमात्मा की हम स्तुति करते हैं कि उन्होंने द्रव्य से भी प्रकाश किया और भाव से भी प्रकाश किया। द्रव्य से लोक के स्वरूप को बताया कि ये लोक क्या है, 6 द्रव्यों का बना हुआ है। और भाव से उन्होंने क्या प्रकाश किया, भाव से हमारे आत्मा में रहे हुए अंधकार को उन्होंने हरण करने का प्रयास जो है उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया है। तो बंधु इस बात को जानकर कि इस फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, अगर इस पद की हम आराधना करते हैं तो लास्ट इम्प्रेशन यानी सिद्धा सिद्धिम हम दिशंतु, उसको प्राप्त करने का भी हमको क्या है, सुअवसर प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे आइंबिल ओली के महत्व को समझकर और इस नमो हरियंताण यावत 9 ही पदों के महत्व को समझकर हम क्या इसकी आराधना में जुट जाए। और ये चातुर्मास का क्या है, अंतिम समय जो है, इसका क्या हम बराबर लाभ ले लें। और इसी बात को जानकर परमात्मा फरमाते हैं, चिण वयन अनुरत्ता चिण वयनम जे करंती भावेणम अमला असंख्य लेटाते हुंती परित संसारी। जो जिन वचनों में अनुरक्त है, जिन वचनों की आराधना करता है, समाचरण करता है, तो परमात्मा उसके लिए गारंटी देता है कि वो क्या करता है, सभी प्रकार के मल से रहित होकर निर्मल बन जाता है, सभी प्रकार के संक्लेशों से मुक्त हो जाता है और उसका संसार क्या हो जाता है, परित संसार भी हो जाता है। तो ऐसे धर्म के आचरण को समझकर हम भी अपने जीवन में धर्म का आचरण करें और जीवन का कल्याण करें, इन शुभ मंगल भावों के साथ में। बोले भगवान महावीर स्वामी। अत्र विराजित सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित करते हुए जन जन के आस्था के केंद्र कमल कन्हैया कुल दिवाकर आगम पिपासु परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुवर विनय मुनि जी महाराज साहब वागिस, मेरे आस्था के केंद्र श्रद्धा के आयाम परम पूज्य गुरुवर प्रवचन गज के श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर आदि ठाणा 5 के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना अर्ज करता हुआ गुरु
विनय गौतम समवसरण में विराजित देवतुल्य प्रबुद्ध सुश्रावकों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, जय जिनेन्द्र। हम आज आत्मशुद्धि एवं आध्यात्मिक उन्नति के सुनहरा सुअवसर हमारे समक्ष आसो जी ओली के रूप में हम कर्मों का क्षय करते हुए शाश्वत सुखों की चाहना लेकर आज हम सब उपस्थित हुए हैं। इसी क्रम में हमारे परम पूज्य गुरुवर आज से हमें श्रीपाल चरित्र का श्रवण करवाएंगे। हमें विधिवत रूप से प्रतिदिन एकाग्र भाव एकाग्र चित्त से ये श्रवण करना है। इसी में से प्रतिदिन 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को पूरी एकाग्रता एकाग्रचित मानसिक स्थिति से ये श्रीपाल चरित्र का वाचन हमें सुनना है। परम श्रद्धेय पधार चुके हैं हमारे बीच। गुरुवर के चरणों में सविधि वंदना अर्ज करता हुआ विनंती अर्ज करवाता हूँ। गुरुवर, हमें आपके मुखारविंद से श्रीपाल चरित्र की देशना सुनवा करके हमें भी हमारे भी कर्मों के क्षय करवाते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण करवाएंगे। परम श्रद्धेय गुरुवर। याष्ट न पाइए श्रीपाल धन्य धन्य, मैना सती धन्य धन्य, गुरु तप धन्य धन्य, चरित संभारिए। कहते है केवल मुनि, सुनिए पारस मुनि, चैत्र आसोज नवरात्र सफल बनाइए। और इसे नौपद की साधना की श्रीपाल जी ने, मैना सुंदरी ने, और वह गुरु भी क्या है धन्य है जिन्होंने उनको ये मंत्र दिया। और वह तप आइमिल ओली भी धन्य धन्य है। और इस बात को क्या है आप सुने श्रीपाल मैना सुंदरी के चरित्र से। आइमिल से नारक दुख करोड़ वर्ष के खपते हैं, आइमिल से नारक दुख करोड़ वर्ष के खपते हैं, श्रीपालवत दुख कोड मिटे यदि मात्र चने का करते हैं। आइमिल से नरक गति क्या है, दुख दूर हो जाते हैं और करोड़ों वर्षों के जो कर्म बंधे हुए होते हैं वे क्या है खत्म हो जाते हैं। श्रीपाल की तरह उनके दुख क्या है दूर हो गया, श्रीपाल जी को कोड मिट गया। और वह आइमिल भी सिर्फ क्या है चने का आइमिल। वैसे एक द्रव्य का ही क्या है आइमिल वस्तुतः व्यवस्थित होता है। और पहले के समय में तो क्या है एक सिर्फ क्या है एक द्रव्य लगाया जाता था, भले चना और पानी या रोटी और पानी। इस प्रकार से शुद्ध जो आइमिल है वे तो क्या है वही गिना जाएगा। तो वह आइमिल व्रत को क्या है आराधना करनी चाहिए। अब श्रीपाल चरित्र क्या है प्रारंभ किया जाता है। अरहंतो भगवंत इंद्रमयिता, सिद्धास्त से देसिता, आचार्य जिन शासनो नतिकरा, पूज्या उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणम्, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायाणम्, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सव्यसाहुणम्, ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य, ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस्य, ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस्य, ओम ह्रीं श्रीं नमो तवस्य। ऋषभादि 24 जिन विहरमान प्रभु भी, अनंत चतुष्टय युक्त है
ते प्रणमु जगदी। गुण गणधर गौतम स्वामी जी, तास चरण सिर नाय। वंदो माता सरस्वती, दीजे वर मुझ मान। नवपद महिमा वर्णवो, प्रणमी सदगुरु पाय। कहूँ चरित्र श्रीपाल को, पढ़ता संपत आन। ये चरित्रकार कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले क्या होता है, मंगलाचरण होता है। और मंगलाचरण के रूप में ये ऋषभ आदि जो 24 भगवान हैं उनको नमस्कार करते हैं, 20 वेरमान को नमस्कार करते हैं, जो अनंत चतुष्ट युक्त हैं उनको क्या है नमस्कार किया जाता है। और गौतम गणधर स्वामी को के चरणों में क्या है नमस्कार किया जाता है। माता सरस्वती देवी को क्या है नमस्कार किया जाता है कि वे में हमारे को क्या है आशीर्वाद देवें। और इस प्रकार कहकर फिर नवपद महिमा वर्णों प्रणमी सदगुरु पाय। अब नवपद की महिमा के ऊपर सदगुरु देव को नमस्कार करके ये श्रीपाल चरित्र को क्या है सुनाया जाता है। और इसके पढ़ने से सब प्रकार से क्या होता है आनंद मंगल होता है। अब ये श्रीपाल चरित्र की रचना कैसे हुई वे बताते हैं। वीर आज्ञा सिरधार, गुरु गौतम अणगार। आए राजगृह बहार, करता पर उपकार। वंदे श्रेणिक आन, गुरु किया बयान। धरे नव पद ध्यान, मिले पग पग निधान। श्रेणिक पूछे सुजान, धरा किसने यह ध्यान। हुआ किसका कल्याण, कहो आप ज्ञानवान। एक नृप श्रीपाल, जपा नव पद त्रिकाल। हुआ पल में निहाल, सुनो श्रेणिक भूपाल। भगवान की आज्ञा लेकर और गौतम गणधर राजगृह के बाहर पधारते हैं और वहाँ पर बाहर उद्यान में क्या है विराजते हैं, वहाँ देशना देते हैं। और वे देशना सुनने के लिए महाराजा श्रेणी भी क्या है पधारते हैं। और वे नवपद के ऊपर क्या है अपना उन्होंने क्या है उद्बोधन दिया। और वह नवपद उन्होंने कहा कि जो नवपद का जो ध्यान धरता है उसको पग पग पर क्या है निदान प्राप्त होते हैं। तो श्रेणिक राजा को क्या है जिज्ञासा हुई और उसने पूछा कि ये किसने ध्यान किया है, तो किस प्रकार से कैसे कल्याण हुआ है, आप ज्ञानवान हैं हमारे को क्या है बताएं। तो वे कहते हैं कि श्रीपाल जी थे जिन्होंने नवपदी का सुबह दोपहर शाम त्रिकाल उन्होंने क्या है जाप किया, आइम्बिल की ओली की आराधना की और वे क्या है निहाल हो गए। तो वे अब श्रेणी ने कहा कि आप बताएं किस प्रकार से श्रीपाल जी ने ये आराधना की। तो अब वे बताते हैं। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। सभी ये कड़ी क्या है बोलने का प्रयत्न करेंगे। और दूसरा एक बात का स्पष्ट कर दिया जाता है कि आपको किसी को भी क्या है नवपद की ये पुस्तक चाहिए तो आप ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर पढ़कर 9 दिन और फिर वापस लौटाने होंगे। और आपको अगर रखना है तो आप इसमें क्या है आइम्बिल में आप क्या है ले सकते हैं। भाई मैं 5 आइम्बिल 9 आइम्बिल कोई भी पचकांड के द्वारा आप ये पुस्तक क्या है ले सकते हैं। किसी को भी अभी जरूरत हो तभी भी ले। चलो और कौन का चाहिए? हाँ एक उठी ना लो और पचे दे दें बाद में। और दूसरा ये जो इसकी जो कड़ियाँ हैं वह कड़ी क्या है कि प्रत्येक कड़ी तो क्या है बोली नहीं जाएगी, एक कड़ी बोली जाएगी और फिर उसका 2 कड़ी का क्या है विवेचन होगा।
इस प्रकार से अगर एक एक कड़ी क्या है बोली जाए और उसका क्या है विवेचन किया जाए तो फिर क्या है रोजाना 3 घंटे 4 घंटे तो क्या है चाहिए, तब जाके ये, और ये 9 दिवस में ही क्या है पूरा करना होता है। इसलिए ये बोलने का मैंने जो बोलूँगा उस हिसाब से मैंने बता दिया। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो, बोलो चौथा रामायण नगर एक चंपापुरी सुखकारी, सिंहरथ राजा राज करे जा, जैन धर्म का धारी हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर कमल प्रभा गज गमनी रमणी, चले पति के कोकन देश नरेंद्र की सया, खास जान लघु बेन ओ, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि। चंपापुरी नामक एक क्या है नगरी थी, चौथा अरे में वे हुई, और वहाँ पर सिंहरथ राजा राज करते थे, जो जैन धर्म पर जिनकी क्या है गहरी आस्था थी, और उनकी रानी का नाम था कमल प्रभा, जो पतिव्रता थी, और वह कोकन देश के राजा की क्या है बहन थी, छोटी बहन थी, और वह सिंहरथ राजा और कमल प्रभा सब प्रकार से सुख था, परंतु उनके क्या है संतान नहीं थे, और संतान न होने के कारण से वे बहुत दुखी रहते थे, और पुण्य योग से उनको क्या है संतान हुई, जो बहुत ही सुंदर बालक था, और इस खुशी में उन्होंने क्या है लाखों रुपए का क्या है दान दिया, और जो जेल में वगैरह बंदी थे उनको भी क्या है छोड़ा, और स्त्रियां हैं जो गीत गाने लगी, और खूब खुशियां क्या है मनाई जाती हैं। और उनका जब श्रीपाल हुआ, जब वह बालक हुआ, तब क्या है हर प्रकार से क्या है वृद्धि होने लगी, तो उसका नाम श्रीपाल रखा गया। और वह श्रीपाल अब क्या होता है बड़ा होता है, और जब वह क्या है 5 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का हो गया, और सिंहरथ राजा के एकदम क्या है माथे में क्या हो गया दर्द हो गया, सूल रोग हो गया, और सूल रोग इतना भयंकर हुआ कि अनेक इलाज कराए गए, सब डॉक्टर वैद्य वगैरह सब आए, परंतु और तंत्र मंत्र वगैरह सारे क्या है किया गया, परंतु उनका क्या है इलाज नहीं हुआ, और उसी सूल रोग में वे क्या हो गए सिंहरथ राजा समाप्त हो गए। और उसी दुख में कमला है जो रात दिन क्या है रोने लगी, और क्या अब इसके बालक के कौन संभाल करेगा। मति सागर मंत्री समझावे, रानी रुदन निवार, बागडोर राज्य की कर लो, नंदन लघु विचार हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मति सागर जो मंत्री है वह बहुत ही बुद्धिमान था, और वह कमला रानी को कहता है कि आप इस प्रकार से रुदन न करें, इस प्रकार से आर्ध्यान न करें, और आपका कर्तव्य है इस बच्चे को क्या है संभाल करना, इस बच्चे को अब आपको ही क्या है संभालना है। और वह मंत्री मति सागर क्या है समझाता है। रानी ने कहा कि आप इस बालक को क्या है, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी की भी क्या है मृत्यु हो जाती है, तो पहले क्या है राजा की मृत्यु होती है तो वह राजा के स्थान पर दूसरे को क्या है सिंहासन पर क्या है बिठाया जाता है, फिर उनका मृत्यु का क्या है काज किया जाता है। तो
वह श्रीपाल को क्या है, वह 5 वर्ष का ही था, उसे क्या है सिंहासन पर क्या है बिठा दिया और मंत्री ने सारा का क्या है कार्य संभाल लिया और सारा शोक क्या है मिटाया गया। कर्मों की गति क्या है ऐसी है और श्रीपाल है जो सिंहासन पर क्या है बैठा है, मंत्री मती सागर क्या है सब संभाल रहा है। सिंहरथ का था लघु भ्रात एक वीर दमन तस जान, राज्य करूं मैं खुद चंपा का यह ली उसने ठान हो, श्रीपाल रेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम। वो सिंहरथ राजा के एक छोटा भाई था जिसका नाम था वीर दमन। वह वीर दमन इसी ताक में था कि मेरे भाई सिंहरथ क्या है खत्म होवे और मेरे को क्या मिले, राज्य मिले। और जब उन्होंने देखा कि मेरे को राजा नहीं बनाया गया और उनके लड़के को श्रीपाल को क्या है राजगद्दी पर बिठा दिया, तो उसने विचार किया कि नहीं, मेरा ही अधिकार है इस पर राज्य का, तो इसलिए इसको क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और उन्होंने षड्यंत्र रचा और सब सेना को, सैनिकों को, सबको क्या है अपने अंडर में ले लिया। उन्होंने सबको क्या है षड्यंत्र रचकर सबको अपने हिसाब में ले लिया और उसको मारने के लिए क्या है पूर्ण तैयारी कर ली गई। इधर मती सागर मंत्री को इस बात का पता लगा तो वह मंत्री मती सागर है जो रानी के पास आया और रानी जी से निवेदन किया कि आप है जो अब यहाँ से निकल जावें, अब आपका यहाँ बचाव होने वाला नहीं है और इस श्रीपाल को क्या है मारने की पूरी क्या हो गई है, तैयारी हो गई है, अतः आप है जो यहाँ से क्या है चले जाएं। तो रानी ने कहा कि अरे रक्षक हैं मेरे बहुत सारे, और रक्षक हैं तो फिर मेरा क्या बाल बांका होने वाला है, कि नहीं वे रक्षक ही क्या हो गए, सब बदल गए हैं और ये सामंत वगैरह सब क्या हो गए, बदल गए हैं, परिवार भी क्या है बदल गया है और सब उसके फेवर में चले गए और आपको ख़त्म कर देंगे तो कोई, श्रीपाल को ख़त्म कर देंगे कोई पता नहीं लगेगा, अतः आप इसको लेकर क्या हो जाएं, रवाना हो जाएं। तो वह अर्धरात्रि के समय सादे कपड़े पहनकर और बच्चे को भी सादे कपड़े पहनाकर और जो गुप्त रास्ता था उस रास्ते से वे क्या है बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलकर जंगल में क्या है जाते हैं और जंगल में आधी रात के समय डर क्या है बहुत लग रहा है और इधर है जो सिंह की क्या है आवाज़ आती है, वहाँ पर तरह तरह के जानवर हैं। वे रानी के पाँव क्या है पीछे पड़ते हैं परंतु वे हिम्मत करके क्या है श्रीपाल के लिए वे हिम्मत करके क्या है आगे बढ़ रही है और विचार करती है कि मैंने कौन पाप में किया पूर्व भव, याद करत मन माई, गई निशा तब भयो भोर रवि, प्रगट्यो पूर्व दिशा माई हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर। हाँ कड़ी बोलो जो आपने भी कहा है, प्रमाद नहीं आवे और थोड़ा उत्सव बोलो। हाँ मंग महात्मा जी तो कहीं बोल रहा है परंतु आप लोग भी बोलो सब जना। हाँ वह विचार करती है कि अरे मैंने कौन सा पाप पूर्व भव में किया है जिसके कारण से आज मेरी ये स्थिति बनी है, और वे इस प्रकार से चिंतन करती करती कि मैंने कोई न कोई ऐसे पूर्व भव में क्या है पाप किया है जिसके कारण से आज मेरी ये स्थिति बनी। और इस प्रकार से चलते 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 रात क्या होती है पूरी होती है और सूर्योदय होता है पूर्व दिशा के महीने, और एक झाड़ आता है वृक्ष आता है उसके नीचे वह बैठती है और
इस बालक की किस प्रकार से रक्षा करूं, इस प्रकार से वह सोचती है। और यूं सोच रानी कुमलानी चली आप तब आगे, शुद्ध पथ आयो जब बालक मिष्ट दुग्ध वह मांगे हो, श्री पाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्री पाल नरेश्वर समर्यो पर रानी सोचते सोचते एकदम कुमला जाती है। और फिर सही रास्ता आता है, सूर्योदय भी क्या है हो गया है। बालक क्योंकि सवेरे सवेरे क्या है नाश्ता करता था, केसर बादाम पिस्ते का क्या है दूध पीता था, उसको दूध की क्या है याद आती है और वह माँ से कहता है कि माँ मेरे को क्या है दूध पिला। सुन बालक की बात मात का हृदय तुरंत भराया, नहीं छाछ का योग यूं मिष्ट वचन समझाया हो, श्री पाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्री पाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम। वह है जो बालक है जो दूध मांगता है, वह माँ है जो समझाती है कि बेटा अभी तो छाछ का भी क्या है योग नहीं है। बहुत मीठे वचनों से उसे क्या है शांत किया और वह फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर 700 कोड़ियों का दल उधर से क्या है आता हुआ दिखाई दिया। और वह 700 कोड़ियों का दल देखकर वह रानी को देखते हैं कि ये जंगल में अकेली स्त्री ऐसे इस प्रकार से बच्चे को लेकर कैसे घूम रही है, क्या बात है, इसको क्या तकलीफ है। तो वह पूछते हैं कौन ग्राम में रहे बेन तू, कौन काज यहाँ आई, बीतक पूर्व बात रानी ने दीनी साप सुनाई हो, श्री पाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्री पाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। तो वह कोडियों का जो मुखिया था वह उससे रानी से पूछता है कि क्या बात है, आप इस प्रकार से जंगल में कैसे घूम रहे हैं, जो कोई कारण हो तो बताओ। और हम भले ही कोडी हैं, रानी बच्चे को लेकर कोडियों में कमल प्रभा उसमें शामिल हो गई और वह कोडियों के साथ में क्या है चल रहे हैं। और इधर क्या होता है कि एकदम वे जो वीर दमन के जो सैनिक हैं वे ढूंढते 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 उधर की तरफ क्या है पहुंच जाते हैं। और वे पहुंचे और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कोई स्त्री को देखा क्या, कोई बालक को तुमने देखा क्या। उन्होंने कुश्तियों ने कहा कि भाई हमने तो नहीं देखा, और तुम्हारे को विश्वास नहीं हो तो आओ अंदर, परंतु एक बात ध्यान रखना, तुम हमारे अगर दल में अंदर आए देखने को और तुम्हारे को भी यदि क्या है कुष्ठ लग गया तो तुम्हारे को जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। अतः आप आओ अंदर भले। तो उन्होंने विचार किया कि अरे ये तो स्वयं ही ऐसे हो रहे हैं कुष्ठी कि किसी के नाक गल गई है, किसी के अंगुलियां गल गई है, किसी का क्या गल गया है। और ऐसी स्थिति में हम अंदर यदि जाएंगे तो हमारे को भी क्या है ये संसर्ग रोग है, ये कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो वे तो क्या है बाहर से ही देख के और क्या हो जाते हैं भाग जाते हैं, वे वापस क्या है चले जाते हैं। और इधर वे सारे सुभट क्या है भाग गए और ये रानी कमल प्रभा कुंवर को लेकर आगे बढ़ती है। और इधर एक क्या है जंगल में उनको क्या है एक ये मिल गया, घोड़ा तो नहीं पर वो खच्चर
हाँ वहाँ पर क्या है खच्चर मिल गया, और वह खच्चर मिला, उस खच्चर को उन्होंने ले लिया और उस पर श्रीपाल को क्या है बिठा दिया गया, और श्रीपाल पर उन्होंने क्या है छत्र भी क्या है तान दिया, दोनों तरफ चंवर भी क्या है तान दिए, और अपना राजा क्या है उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसका नाम रखा उम्बा राणा। और उम्बा राणा की जय, उम्बा राणा की जय करते हुए वे क्या है आगे बढ़ जाते हैं। और इधर श्रीपाल जी को भी क्या है वो कुष्ठियों के संसर्ग से रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, और माता ये देखकर क्या होती है घबराती है कि अभी मैं तो क्या है स्वस्थ हूँ, मैं जाऊँ और कहीं पर इसका क्या कराऊँ, इलाज कराऊँ, कहीं से दवा लेकर आऊँ, और वह दवा लेने के लिए जाने की तैयारी करती है। तो मुखिया ने कहा कि इसकी कोई दवा नहीं है, आप कहाँ जाओगे, आप क्या करोगे? तो कहा कि नहीं, आखिर रोग है तो उसकी दवा भी होगी, और वह वहाँ से क्या होती है निकल जाती है, और वह आगे इधर दवा के लिए रवाना हो गई। और फिरे ढूंढती वेद दवाहित, कहूँ कुष्ठों की बात, भ्रमण करत फिरे आए, उज्जैनी मिल के वह सब साथ हो, श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव प्रेम से। वह कमल प्रभा तो क्या है दवा लेने के लिए चली जाती है, और ये कुश्तियों का दल आगे बढ़ता है और उज्जैनी नगरी की तरफ पहुंच जाता है। और उज्जैनी नगरी में जहाँ पर प्रजापाल करे राज पहुपाल नृपवा, न्याय नीति का धारी, निज प्रजा के मात पिता सम, भगिनी जो पर नारी हो, श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम। दस पट रानी सौभाग्य सुंदरी, मिथ्या मत की धार, रूप सुंदरी जैन धर्म मृद, ये दोनों तस्कार हो, श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम से। तो वहाँ पर उज्जैनी नगरी में प्रजापाल नामक राजा राज्य करते थे, जो न्याय नीति के थे, और वह अपनी प्रजा को माता पिता के समान क्या है मानते थे, और जो स्त्रियां हैं उनको बहन के समान क्या है मानते थे। और उनके दो रानियां थी, एक का नाम था सौभाग्य सुंदरी और एक का नाम था रूप सुंदरी। जो सौभाग्य सुंदरी थी वह मिथ्या मत को मानने वाली थी, और रूप सुंदरी है वह जैन धर्म को क्या है मानने वाली थी। दोनों के एक एक लड़की हुई, और जो सौभाग्य सुंदरी की लड़की थी जिसका नाम सूर सुंदरी रखा गया, और मैना सुंदरी की रूप सुंदरी की लड़की का नाम है जो मैना सुंदरी रखा गया। और दोनों जब बड़े हुए तो उनको क्या है कलाचार्य के पास भेजा गया, और कलाचार्य उन्हें क्या है खूब है जो पढ़ाते लिखाते हैं। और जो एक पढ़ी पंडित के पास जैन धर्म नहीं जाने, दूजे नव तत्वादि क्रिया, सीखी धर्म ठिकाने ओ श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम। जो सौभाग्य सुंदरी थी, जो मिथ्या मत को क्या है मानने वाली थी,
वह अपने वेद पंडित के पास में उसको सूर सुंदरी को क्या है भेजते हैं। वह जैन धर्म क्या है कुछ नहीं जानता है और वह वहाँ पर बस वेद पुराण वगैरह वह सिखाता है। और इधर जो ये जो मैना सुंदरी थी ये नव तत्वों में क्या है जानकार हो जाती है और दोनों पढ़ लिख कर क्या है होशियार हो गए। तो वहाँ पर क्या है सभा में क्या है आते हैं और सभा में आए और वहाँ पर क्या है परीक्षा दी जाती है और परीक्षा में दोनों ही क्या हो जाते हैं सूर सुंदरी और मैना सुंदरी दोनों क्या हो जाते हैं पास हो जाते हैं। और फिर राजा क्या हो जाता है प्रसन्न हो जाता है और राजा ने प्रसन्न होकर उनको क्या है खूब दान दक्षिणा वगैरह क्या है दी और वे क्या है विदा हो जाते हैं। और सूर सुंदरी उन दोनों से पूछा कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। अभी मैं क्या है प्रसन्न हूँ, जो तुम चाहो जो मैं क्या है देने को तैयार हूँ। तो सूर सुंदरी ने कहा कि बस आप प्रसन्न है तो सब प्रकार से आनंद मंगल होगा। तो कि तुम्हारी जो इच्छा हो जो बोलो। एक वहाँ पर अरिदमन नामक युवक आया हुआ था और वह अरिदमन युवक पर सूर सुंदरी की क्या है नज़र पड़ी और उधर अरिदमन के भी नज़र क्या है सूर सुंदरी पर पड़ी और दोनों की आंखें क्या है मिल जाती है। आखिर में राजा ने विचार किया कि इनका मन क्या है मिल गया है, दोनों चाहते हैं। तो वह राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर क्या है प्रसन्न हूँ और इस उपलक्ष्य में तेरा क्या है विवाह अरिदमन के साथ कर दिया जाता है। और मैना सुंदरी को क्या है बुलाया गया। मैना सुंदरी से भी कहा कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। और मैना सुंदरी ने भी कहा कि ये नहीं मेरा धर्म पिताजी निर्लज्जपन यह जान कहना तो पर दूर रहा नहीं सुनना चाहती कान हो सिर पालन रे सर समरो पर पद प्रेम से सिर पालन रे सर समरो पर वह मैना सुंदरी कहती है कि पिताजी मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं और मैं ये बात सुनना भी नहीं चाहती। और श्री इन्होंने कहा उसके पिताजी ने मैना सुंदरी से कि सब कुछ क्या है मेरे ही हाथ में है, तू मेरे को क्या है प्रसन्न रखेगी तो मैं अच्छा वर के साथ क्या करूँगा शादी करूँगा और तेरा सब जीवन क्या हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, तुझे आराम मिले इस कारण से तुझे क्या है पूछा गया है। सुख और दुख देना मेरे हाथ में है, मेरे को तू क्या है नाराज मत कर। बस ये जो चरित्र है मूल विषय यही है कि राजा कहता है कि सुख और दुख देना क्या है मेरे हाथ में है और वह मैना सुंदरी इस बात को क्या है मानने को तैयार नहीं। वह कहते हैं कि सुख दुख कर्म के अधीन है, किसी के भी क्या है हाथ में नहीं है। जो लिखा तकदीर बीच नहीं हो कमती और ज्यादा दुख बदले हो दुख उसी को जो करे बुरा इरादा हो सिर पालन रे सर समरो पर सिर पालन रे सर समरो राजा को यह अभिमान था कि सुख और दुख देने वाला क्या है मैं हूँ और वे बात मैना सुंदरी मानने को क्या है तैयार नहीं। वह कहती है कि मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, कोई कमती और ज़्यादा करने वाला नहीं है और दुख के बदले क्या है दुख है, जो बुरा इरादा करेगा तो उसको ऐसा ही होगा। पुण्य सहायक जिसके होवे वे कभी भी क्या है दबता नहीं है। राज्य रिद्धि भंडार आपने पुण्यों का फल पाया,
ये सब पुण्य के कारण से ही आपको ये सब क्या है संपत्ति वगैरह क्या है प्राप्त हुई है। मैं देखूं पुण्य कैसा तेरा, राजा कोप भराया। तब मंत्रियों बोला उठ के, अर्ज सुनो महाराया हो सिरिपाल नरेश्वर समर्यो परण को। तब मंत्री नृप को वन में लाया, उसी समय उन कुष्ठों का दल आता मार्ग दर्शाया। सिरिपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सिरिपाल नरेश्वर समयो मंत्री ने देखा कि दोनों तरफ क्या है खींचातान हो गई है और इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मंत्री ने कहा कि अब अपने क्या है सांझ का समय हो गया, अपने को घूमने के लिए क्या है चलना चाहिए। और वे घोड़े पर बैठकर है जो जंगल में क्या है घूमने के लिए क्या है निकलते हैं। और वहाँ बाहर निकले और एक वे जो 700 कुश्तियों का दल है वह उधर से क्या है आ रहा था। और उसमें भी वे आगे खच्चर पर एक युवक बैठा है और कहते हैं कि वो उम्बा राणा की जय, उम्बा राणा की जय, इस प्रकार से और छत्र चंवर डोलते हुए। तो वह विचार करता है कि ये क्या। मंत्री से कहा कि पता लगाओ कि ये कौन है। तो वे मंत्री जाकर क्या है पूछताछ करता है और मंत्री ने आकर कहा कि ये कुश्तियों का दल है और ये कुश्तियों का दल में ये युवक है, इसको इन्होंने क्या है राजा का रूप दे रखा है और ये चल रहा है। तो एकदम राजा को याद आई और उन्होंने पूछा उस कुश्तियों के मुखिया को कि ये राजा तो है पर रानी जी कहाँ है। देखिए रानी जी तो नहीं है। तो कि चलो तुम आओ हमारे राजसभा में, हम तुम्हारे को आश्चर्यकारी क्या है बात बताएंगे और वहाँ पर तुम क्या है सबको लेकर आओ। राजा को तो क्या है कि मैना सुंदरी की क्या है जो उसने मैना सुंदरी ने कहा कि कर्मों के अधीन है, उसके क्या है परीक्षा करनी थी और इसके लिए राजा ने उनको आमंत्रित किया। यूं जानी मन सोच कुष्ठ संग, करी ब्याव की तैयारी। खबर सुनी पुर जन मंत्राधिक, समझावे उस वारी हो। पुण्य श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सिरिपाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम से। वह राजा है जो ब्याह की वहाँ पर क्या है तैयारी कराता है। सब लोगों को पता लगा कि मैना सुंदरी पर गुस्से हो रहे हैं और कुश्ती के साथ क्या कर रहे हैं विवाह कर रहे हैं। सब लोग क्या है समझाते हैं परंतु मंत्री वगैरह सब ने समझाया परंतु वह बात मानने को तैयार नहीं। और वहाँ पर क्या है तैयारी कर दी गई और सब समझाया कि तरह तरह से समझाया गया परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धिवत वे एक भी बात समझने को क्या है तैयार नहीं है। रानी ने भी आकर कहा, रानी ने भी जब ये सुना माता ने तो वह माता भी क्या हो जाती है एकदम बेहोश हो जाती है, मूर्छा खाकर जमीन पर क्या है पड़ जाती है, जोर जोर से रोती है और राजा से आकर निवेदन करती है कि आप ही समझदार आदमी हैं और बच्ची को कन्या को आप क्यों कुएं में डाल रहे हैं। परंतु राजा एक भी बात मानने को तैयार नहीं और मंत्री को हुक्म दिया कि तुम जाओ और उसको दुष्ट पुरुष को लाओ और वहाँ पर सारी सामग्री इकट्ठी कर दी जाती है। पंडित को भी क्या है बुलाया गया और पंडित आया और वहाँ पर क्या है उनके पीठी वगैरह सब क्या है करी जाती है और पीठी वगैरह करके चौकी पर क्या है बिठाया जाता है और फिर बाद में
सब उनका सारा कार्य विवाह का जो होता है वह सब कार्य करके और फिर कुष्टी के साथ में मेना सुंदरी का क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। विवाह कर दिया गया। मेना सुंदरी बिल्कुल भी क्या है, खेद नहीं करती है और कि जो पिता ने कर दिया सो सही है, और वह श्रीपाल के साथ में क्या हो जाती है, वहाँ से रवाना हो जाती है। वह 700 कुश्तियों का दल उन्हें लेकर बाहर जंगल में क्या है आ जाता है, और जंगल में आए और वहाँ पर वे कुश्ती एक झोपड़ी का क्या है निर्माण करते हैं। एक घास फूस की क्या है झोपड़ी बनाई और वहाँ पर उन दोनों को क्या है रखा गया। और रात्रि के समय सुहाग रात का दिन उनका श्रीपाल ने कहा कि तू मेरे पास में मत आ, तू दूर ही रह, अन्यथा तू मेरे को क्या है टच करेगी तो कुष्ठ रोग हो जाएगा, इसलिए तू क्या है दूर रह। बींद बींदनी रजनी माही बैठे एकांत स्थान, श्रीपाल कहे धिक मम जीवन, जन्म लियो अप्रमाण हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेति नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेति। वह सुहाग रात में एकांत में क्या है बैठे हुए हैं। श्रीपाल कहता है कि धिक्कार है मेरे जीवन को, मैंने क्या है जन्म लिया और तेरी कंचन वर्णी क्या है काया, और तो है जो मेरे से क्या है दूर रहे, अन्यथा अये मन हरणी चंपक वरणी, जा निज माता पा लाज छोड़ वर अन्य नृपने, तजो कुष्ठ से आस हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेति नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेति नव पद। तो अपने माँ के पास क्या है चली जा, ओ मन को हरण करने वाली, तू है जो अपने माँ के पास चला जा, लाज को छोड़कर दूसरे राजकुमार के साथ क्या कर ले, विवाह कर ले, और मुझ जैसे कुष्ठी से तू क्या है किसी भी प्रकार की क्या है आशा मत रख। मेना सुंदरी रोती हुई कहती है कि मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ही मेरे क्या है जीवन के क्या है प्राण आधार हैं, और कभी भी क्या है कैसे भी हो, चाहे बहरा हो, चाहे काना हो, लंगड़ा हो, कोई भी हो, जिसके साथ में पिताजी ने क्या है विवाह कर दिया वही क्या रहेंगे पति रहेंगे, और मैं अन्य पुरुष के साथ में क्या है जाने वाले नहीं हूँ, आपके पास में ही रहूँगी, मेरा ही यही आचार है, मैं दुख सुख में पति के संग रहूँगी। यही सत्यवंती नार का काम है। प्रातः हुई दिन कर प्रगटायो, भाग्य उदय मुनि आया, श्रीपाल निज पत्नी संग जा, चरणे शीस नमाया, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो। श्रीपाल और मेना सुंदरी वहाँ झोपड़ी में क्या है रात विश्राम करते हैं, और सवेरे वे उठते हैं। उठते ही देखा कि सूर्योदय हो गया, और सूर्योदय हुआ और उसमें देखा कि दूर एक मुनिराज क्या है विराजे हुए हैं। उन मुनिराज को देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है, और वह श्रीपाल जी को लेकर उनके चरणों में क्या है पहुंच जाती है, और वे मुनिराज देशना देते हैं, और देशना सबने सुनी, और फिर मेना सुंदरी को वे क्या हो जाते हैं पहचान जाते हैं। और पहचाना क्योंकि मेना सुंदरी क्या है धर्म बहुत ही धार्मिक थी, तो वह मेना सुंदरी को क्या है पहचान गए, और मेना सुंदरी से पूछा कि ये पुरुष तुम्हारे साथ में कौन है, किस विपदा में तुम पड़ गए हो।
तो वह मैना सुंदरी सारी बात क्या है बताई और कहा कि राजा है जो जैन धर्म का रहस्य क्या है नहीं जानता है। मुनि कहे तज चिंता तुझ कर रत्न चढ़्यो यो जान, अल्प दिनों में भूप बनेगा धर्म मर्यादा वान हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेति नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर। मुनिराज ने कहा कि तू चिंता को छोड़, अरे ये तो मामूली व्यक्ति नहीं है, ये तो रत्न तेरे को क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है और ये कुछ ही दिनों में क्या है राजा बनेगा, बहुत ही धर्मात्मा है, मर्यादावान है। इस प्रकार से उसकी क्या है तारीफ की। और फिर वह मैना सुंदरी कहती है कि आप कृपा करें और कोई उपाय बतावें, कोई उपाय बतावें जिससे मेरे इन श्रावक जी का क्या है रोग क्या हो जाए, दूर हो जाए। आप ज्ञानवान हैं, अतः कुछ न कुछ उपाय बताएं। मंत्र यंत्र औषध नहीं भासे मुनि का यह आचार, पर नवपद का ध्यान बताऊं हो तेरा उद्धार हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर मेरी नवद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर। मुनि का क्या है ये आचार विचार नहीं है कि वह मंत्र यंत्र औषध वगैरह क्या है बताए, और हमारा ये कोई आचार विचार नहीं। परंतु एक बात बताता हूँ कि तू नौपद का क्या है ध्यान धर, और नौपद का ध्यान करेगी, दोनों जने तुम क्या है नौपद का ध्यान करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अब वे नौपद की क्या है महिमा बताते हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु अणगार, ज्ञान दर्शन चारित्र तपस्या यह आगम का सार हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो कर में नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर प्रेम से। अब वे नौ पद बताते हैं कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु अणगार और ज्ञान दर्शन चारित्र तप यह क्या है आगम का सार है, ये क्या है नौपद है। और इनका है जो ओम रिंग श्रिंग बीजाक्षर के साथ में एक एक पद के द्वारा माला 20 से क्या है रोजाना फेरना का, त्रिकाल क्या करो जाप करो। ओम रिंग श्रीम नमो अरिहंताणम, ओम रिंग श्रीम नमो सिद्धाणम, ओम रिंग श्रीम नमो आयर्याणम, इस प्रकार से 9वीं पद का क्या है जाप किया जाए और ये 20 माला रोजाना की क्या है फेरी जाए। और ये कोई कहते हैं 21 माला, किसी में 20 माला बताई गई, पर चरित्रकार 20 माला क्या है बताते हैं। और साथ में आसोज शुक्ल सातम से आमिल पूनम तक ले ठान, मन वचन कर्म शील सुध पालो, तुम उत्तम देखी स्थान हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो चेत सुधि सातम से पूनम फिर भी विद लीजे, इस भव पर भव सुख मिलेगा, जाप अहो निस कीजे हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो
प्रेम से। और उन मुनिराज ने बताया कि साथ साथ में क्या करो, आयम्बिल व्रत करो। आसो शुक्ला सातम से पूनम तक क्या है, आयम्बिल व्रत की आराधना की जाए और मन वचन और काया के साथ में उसका क्या है नवपद की आराधना की जाए। इधर चैत सुदी सातम से लेकर पूनम तक जो इस प्रकार से क्या है आयम्बिल व्रत की क्या करता है, आराधना करता है, आयम्बिल होली करता है, वह इस भव में और पर भव में सब सुख को क्या होता है प्राप्त करता है। और त्रिकाल क्या करना होता है, जाप करना होता है। और जो विधि है आज जिस प्रकार से पहला पद नमो अरिहंताणम, तो ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणम की 21 माला और 12 वंदना, 12 लोगस का ध्यान, 12 नमोत्थुणम और 12 खमसना। और चावल सफ़ेद वर्ण का, जिनको वर्ण का क्या है आयम्बिल करना है, वे चावल का आयम्बिल। इस प्रकार से उन मुनिराज ने क्या है बताया। और दूसरा कभी सातम से हो जाती है, कभी क्या है तिथि बढ़ती है तो आठम से हो जाती है, कभी तिथि घटती है तो चट से भी हो जाती है। इस प्रकार से ये क्या है आती है। और वह नवपद के क्या करने चाहिए, आराधना करनी चाहिए। जो है जो नवपद का जो ध्यान धरता है उसके कुष्ठ रोग क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। और जो इच्छा करता है सारी इच्छाएं क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तावते जारी डायन सायन भूत प्रेत टल जावे, रोग शोक दुख दारिदर उबा नहीं रहावे। सिर पालन रे सर समर्यो पर में देना बद प्रेम निर्धन को धनवान बनावे, पुत्रियों को पुत्र खिलावे, आदर देवे भूपत उसको मनवांछित फल पावे। ओ सिर पालन रे सर समरो पर में देना दरे में से। सिर पालन रे सर समरो पर में देना दरे में। तो नवपद का जो ध्यान धरता है उसके सब प्रकार से क्या है आनंद मंगल होता है। ताव तेजरा डायन सायन वगैरह भूत प्रेत वगैरह सब क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। रोग शोक दुख वगैरह सब क्या है दारिद्र दूर हो जाते हैं। कोई भी पास में नहीं रहता। निर्धन को क्या है धनवान बना देते हैं। पुत्री जो है जिनके पुत्र नहीं है उनके पुत्र हो जाते हैं। और राजा भी क्या है आदर देता है। सब प्रकार की इच्छाएं क्या हो जाती है। नवपद का स्मरण यदि है जो आस्था पूर्वक क्या है किया जाता है, श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, और जो विधि बताई है उस अनुसार ही वह विधि के अनुसार क्या होना चाहिए, तब जबकि क्या होनी चाहिए आराधना होनी चाहिए। कल अपने यहाँ पर भिक्षु दया का क्या है आयोजन किया गया और भिक्षु दया का आयोजन हुआ और उसमें महिलाओं का क्या है बहुत उत्साह रहा। और ये देखा कि भाई यहाँ पर क्या है महिलाएं, उनसे ये होल बढ़ जाएगा, फिर लोग दूसरे कहाँ बैठेंगे, बच्चे आएंगे तो वे भी समाई के कहाँ करेंगे। इस दृष्टिकोण से तेरा पंथ भवन में क्या है गए और तेरा पंथ भवन में गए, थोड़े बहुत छींटे भी क्या है लगे, समाई वालों के भी क्या है छींटे लगे, परंतु एक ही कि भाई वहाँ पर सुविधा पूर्वक सब क्या है बैठ सकेंगे और बराबर क्या है सुन सकेंगे। इस दृष्टिकोण से क्या है जाना रहा। वहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और यहाँ पर भी क्या है दिन को प्रतियोगिताएं वगैरह भी क्या है आयोजित हुई। और बारिश होने के कारण से बहनों के क्या है भिक्षु दया का था, घर घर में जाकर से क्या कोची लेकर आने का था, परंतु वे क्या है नहीं संभव हुआ। कोई बात नहीं, बारिश के कारण से ऐसा हुआ, परंतु जब आपने क्या है भिक्षु दया की है तो उसका बराबर क्या होना चाहिए पालन होना चाहिए। जो भी क्या है आराधना की है उसका विधिवत क्या होना चाहिए, पालन करने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार से क्या है कि वहाँ कालीन बिछा हुआ और वहाँ पर क्या है भाई भी घूम रहे हैं, बहनें भी घूम रही, और ऐसे नहीं होना चाहिए। इधर है जो लिफ्ट में क्या है जाना आना किया जा रहा है
और इस प्रकार से अनेक, ये तो क्या है, आपको संकेत किया है। आपने आराधना क्या है, शुद्ध आराधना हो, ठीक है, परिस्थितिवश क्या है, कोई बात होती है, वो चीज़ अलग है, परंतु उसको क्या है, सब मर्यादाओं को क्या है, गौण करते हुए वे क्या है, उचित नहीं रहता है। अतः भविष्य में आप क्या है और ध्यान में रखेंगे और विधिवत व्यवस्थित ढंग से रात, आपको कल 2-3 बार इशारा किया गया कि आप जल्दी क्या है भोजन कर लेवें, बार बार क्या है पानी पी लेवें, जिससे आपको क्या है रात्रि में पानी पीने की क्या है जरूरत नहीं पड़े। परंतु रात्रि में भी क्या है प्रतिक्रमण हुआ और सभी क्या है पानी के लिए क्या है टूट पड़े। इस प्रकार से क्या है नहीं होना चाहिए। और आपको क्या है संकेत किया गया कि कम से कम एक रात तो क्या है आप थोड़ा सा विवेक रखें। तो ये आपको क्या है थोड़ा सा संकेत किया गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि विधिवत क्या है आइंबिल होली की आराधना भी आप कोशिश करें कि भाई हमारे को क्या है रोजाना एक एक पद की क्या है माला फेरी जाए, 12 लोगस का ध्यान, जो भी गुणों के हिसाब से कल सिद्ध भगवान का क्या है आएगा तो 8 गुण हैं, तो 8 लोगस का ध्यान, 8 नमोत्थुणम, 8 खमासनो, ये क्या है विधि रहेगी। इस प्रकार से विधि के साथ में आप प्रयत्न करेंगे तो आपको अवश्य में क्या है सफलता मिलेगी। और दूसरा श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक यदि क्या है आप आराधना करेंगे और किसी भी प्रकार का क्या है ये नहीं होना कि भाई मेरा ये कार्य हो ही जाए, बस ठीक है आप आपकी श्रद्धा से क्या है कार्य करते रहें, अपना आप ऑटोमेटिक सब क्या हो जाएगा कार्य हो जाएगा। तो ये है। और उस समय जब वे मुनिराज ने क्या है वह बात बताई, उसी समय एक मुनिराज के दर्शन के लिए एक श्रावक वहाँ पर क्या है आता है और वह श्रावक मुनिराज के चरणों में क्या है बैठा और उसका रोम रोम क्या है उल्सित हो जाता है। श्रावक से मुनिवर यूं बोले, ये साधर्मी भाई, सहाय दिया अति लाभ होत है, समय पाए के आए हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो। उस श्रावक से मुनिराज संकेत करते हुए कहते हैं, क्योंकि श्रीपाल और मैना सुंदरी भी वहीं बैठे हुए थे, तो मुनिराज ने संकेत करते हुए कहा कि ये साधर्मी भाई है, इनको तुम क्या है सहयोग करो, और इनको सहयोग करोगे, स्वधर्मी को क्या है सहयोग करोगे तो बहुत बड़ा क्या होता है लाभ होता है। इस प्रकार से उन्होंने क्या है संकेत किया और वह स्वधर्मी भाई को अपने घर पर वह क्या है श्रावक ले जाता है, प्रेम भाव से भक्ति करके उन्हें उच्च स्थान पर ठहराता है। और वह श्रीपाल और मैना सुंदरी आसो जसुद सा तब से आंबिल सजोड़े लिया धार, जपे चाप नव पद का दोनों पूर्व विधि अनुसार हो, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो आसो सातम आई और ये आसो शुक्ला सातम का दिवस आज भी क्या है आ गया। कहीं आसो सातम आई ना आज। हाँ, तो आसो सातम से उन्होंने क्या है सजोड़े, तो उन्होंने श्रीपाल और मैना सुंदरी ने आइंबिल व्रत किया और वे जाप करते हैं नवपद का पूर्व विधि के अनुसार, और वह कार्य भी होता है। और पहले आंबिल जली रोग जड़, दूजे घाव रुझाया, इस अनुक्रमे नव में आंबिल हुई कंचन वरणी काया हो, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो
जो तप और जप की उन्होंने जो आराधना की, जिसके कारण से पहले आमिल में उनका रोग क्या है खत्म होने लगा, जल गया। दूसरे आमिल के दिन तो क्या है उनके घाव मर गया, और इस प्रकार से धीमे धीमे 9वें आमिल के दिन तो उनके कंचन वर्ण क्या है काया हो गई। ये सब क्या है नवपद की महिमा है। और नवपद के आराधना जो श्रद्धा पूर्वक करता है उसको जित अपने पुण्य के हिसाब से धीरे धीरे सारा क्या हो जाता है व्यवस्थित हो जाता है। अतः श्रद्धा क्या है रखनी चाहिए। और दूसरा, आपकी शक्ति है, आप आइम्बिल ओली की क्या करें आराधना करें। आप एक आइम्बिल करें, दूसरा आइम्बिल करें, तीसरा आइम्बिल करें। यदि आप क्या है अपना मनोबल बनाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो अवश्य क्या होगा आपके आइम्बिल ओली की क्या है आराधना हो जाएगी। और कहते हैं कि भाई एक ओली करी तो फिर क्या है दूसरी ओली करनी पड़ेगी, 9 ओली एक साथ करनी पड़ेगी। 9 ओली कर सके बहुत अच्छा है। अपना पुरुषार्थ तो क्या है रखें कि भाई हमारा क्या रहेगा प्रयत्न रहेगा, परंतु ये नहीं कि भाई एक आमिल किया तो कि भाई मेरे को ओली करनी ही पड़ेगी, या है जो 9 ओलियाँ करनी पड़ेगी, वैसी कोई बात नहीं है। आप अपना पुरुषार्थ जगाएं, प्रयत्न करें, और जितने हो सके उतने आमिल या ओलियाँ करने का क्या है प्रयत्न करें। वैसे 9 ओली का क्या है महत्व है, क्योंकि लगातार आप चैत्र ओली, आसोजी ओली, 9 ओली क्या है करें। और या एक ओली जैसे आसोजी ओली करी या चैत्र ओली करी तो ये 9 वर्षों में क्या है वह होता है। तो परंतु आप पुरुषार्थ अवश्य जगाएं। और दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं कि ये कोई आइम्बिल थोड़ी है, ये आइम्बिल नहीं है, आइम्बिल नहीं है, परंतु गुजरात में या मंदिर मार्ग के समाज में जगह जगह इस प्रकार से क्या है आमिल होते हैं। ये एक अभ्यास है। इस अभ्यास में क्या है आप आगे बढ़ते बढ़ते फिर क्या है आप अलूणा भी कर सकते हैं, वर्ण वाला भी कर सकते हैं, परंतु पहले ही शुरुआत में क्या है उसको यदि पहले ही अम्बिल में यदि उसको असाता हो गई तो फिर आगे क्या है बढ़ ही नहीं सकेगा। इसलिए ये तो एक अभ्यास कराना है, धीरे 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 आप क्या है आगे बढ़ें। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये देखिए नवपद की महिमा। और एक बात इस उन्होंने बताई कि उन मुनिराज ने भी क्या है प्रेरणा दी कि ये साधर्मिक भाई है, आप इसको क्या है घर पर ले जाएं, इसको आइम्बिल वगैरह कराएं, इसको नवपद जाप में क्या है सहायक होवें। तो ये तो क्या है करना, कराना और अनुमोदन करना, तीनों का क्या है बहुत बड़ा क्या है लाभ है। आप स्वयं नहीं कर सकते तो क्या है दूसरे से कराएं, उसका अनुमोदन करें, इसमें भी क्या है लाभ है। अपने यहाँ पर भी श्री चातुर्मास समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार जी पोखरना जो पॉकेट वाले, उनकी तरफ से क्या है ये आइम्बिल ओली का भव्य आयोजन किया गया है। और ये आइम्बिल ओली की सुंदर व्यवस्था उनके द्वारा क्या है की जा रही है। आप है जो उत्साहपूर्वक आइम्बिल ओली की क्या है आराधना करें। अभी तक क्या है जो आइम्बिल के नाम आए हैं वे भी भीम की अपेक्षा तो बहुत कम है। भीम में तो क्या है कि पहले ही दिन 140 आमिल हुए थे, और आखिर ओली जो है वह 75 ओली हुई थी वहाँ पर। आज शुरुआत में क्या है आपके 50 आमिल होंगे तो फिर ओलियाँ कितनी होगी। हाँ, अपने को भीम से क्या है आगे बढ़ना है, तो फिर थोड़ा क्या है पुरुषार्थ करें और भावना उच्च रखें, तो आप क्या है आगे बढ़ सकेंगे। आज अपने धर्म सभा में है जो भेरूलाल जी साहब लोढ़ा, जो मेवाड़ संघ के बम्बई के क्या है अध्यक्ष हैं, और जिन्होंने हमारा क्या है भाईंदर चौमासा हुआ, और भाईंदर चौमासा भी क्या है सहज भाव में हुआ, होली चौमासा भी क्या है सहज में। हमारी जरूर कुछ भावना थी कि भाई भाईंदर चौमासा करना, भाईंदर चौमासा करना, परंतु कुछ संजोग नहीं था, और हमने इचल करंजी क्या है चौमासे की क्या है घोषणा कर दी। और इचल करंजी चौमासे की घोषणा हुई, और संयोग बना ऐसा कि कोरोना का टाइम आ गया, और भाईंदर भी हमारे को जाना रहा। हमारे अशोक जी सकलेचा जो हरमाड़ा निवासी
जिनकी क्या है बहुत ही भक्ति रही, उनकी बहुत प्रेरणा रही, और ही भाईंदर चौमासा भी बहुत सुखसातापूर्वक हुआ। उसमें भेरूलाल जी साहब लोढ़ा का, क्योंकि आपके पिताजी एकलिंग जी भी ध्यान किसने किया? प्रश्न आज के प्रवचन में से ही पूछा जा रहा है। प्रश्न बहनों से, गौतम गणधर ने नवपद के ध्यान के संबंध में किसने पूछा, ये ध्यान किसने किया? हाँ, हाथ खड़े करो। जिनको आता है वो हाथ खड़े करें। गुरुदेव के बोलेगा नहीं कोई। गुरुदेव के निर्देश के बाद ही आप अपना हैं? उत्तर दें। नहीं, श्रेणिक राजा और श्रीपाल, श्रेणिक राजा और श्रीपाल। बिल्कुल सही। श्रेणिक राजा की बात सही है। नहीं नहीं, श्रीपाल नहीं, श्रेणिक राजा की बात सही है। श्रेणिक राजा ने पूछा गौतम स्वामी से कि किसने ये ज्ञान किया। सही ध्यान किया श्रीपाल जी, सही जवाब। सुधा जी आचिया। प्रश्न है भाइयों से, जंगल में कौन से मुनिराज मिले, वे उन्होंने कौन सी साधना बताई? प्रश्न भाइयों से, जंगल में कौन से मुनिराज मिले, वे उन्होंने कौन सी साधना बताई? हाँ, पूछो, बोलो। और कोई ना आता हो तो हाथ खड़ो करो ना, मुझे उन देखा। सैयद मुनि, हैं? सैयद मुनि, नहीं। उदय मुनि और सैयद मुनि दो लिखा हुआ है। हैं? मुनि का नाम का इमोलेख को फिर सैयद मुनि लिखा हुआ है। नहीं नहीं, श्रीपाल चरित्र में बोली समझे। श्रीपाल चरित्र में मुनि का नाम लिया गया है। हाँ, नहीं। मुनि कौन से मुनि, ये नाम नहीं बताया। कौन सी साधना बताई? जैन मुनि, जैन मुनि। और जैन मुनि, नाम ही बताया। और उन्होंने कौन सी साधना बताई? श्रीपाल की वो नवपद की होली की आराधना बताई। हैं? जैन मुनि और उन्होंने नवपद की साधना नवपद की साधना। इसमें लिखा था सैयद मुनि, उदय मुनि में लिखा हुआ है। हाँ, वो मतलब ये मैं चरित्र में नहीं, कड़िया में नहीं आया, कड़ी में नहीं आया। एडिट वर्जन में लिखा है, बाकी शास्त्र में वर्णन नहीं आता ये में आया पर कड़ी श्रीपाल चरित्र में वर्णन नहीं आता है मुनि के नाम का। प्रश्न बहनों से, कथा में आ जावे है, पर ये में नहीं है। कथा में है। प्रश्न बहनों से, ओली करने से श्रीपाल को क्या लाभ हुआ? प्रश्न बहनों से, ओली करने से श्रीपाल को क्या लाभ हुआ? अरे चला बोलो, उठे ना, बात चले। अरे आप बना ना, पहले बना। हाँ बोलो। हाँ चलो। हाँ बोलो सब। ये भी हाथ खड़ो करिए ना। हाँ बोलो। नहीं, चलो। हाँ, ओली करने से श्रीपाल को क्या लाभ हुआ? मतलब सब लाभ, एक लाभ नहीं, सब लाभ बताओ। उसको जब से शांत हो गया, तब से नहीं गाया हो गया। थोड़ा सा रहेंगे। चलो बताओ ना, बताना है जो सही तो है। रोग जड़ से जल गया, दूसरे एम्बिल में घाव भरने लगा और 9वें एम्बिल में कंचन वर्णीय काया हो। एक बीच का पार्ट रह गया। चलो, हमने वो तो फाइनल नहीं भी होता। प्रश्न भाइयों से, पिता की मृत्यु के समय श्रीपाल की उम्र कितनी थी? प्रश्न भाइयों से, पिता की मृत्यु के समय श्रीपाल की उम्र कितनी थी? जमरालाल हाँ 5 वर्ष। सरल हो, कठिन प्रश्न पूछ रहा हूँ। आज के हमारे इस धर्म सभा में हमारे समक्ष वीर परिवार से, ब्यावर से हमारे समक्ष संसारीय दौलतराज जी साहब पातेड़, जिनका नवनवीनीकरण नामांकरण दीक्षा लेने के पश्चात जैन मुनि जी महाराज साहब, जो अभी वर्तमान में आसित चातुर्मास हेतु विराजित थे, उनके सुपुत्र परम श्रद्धेय सुयश साहब पातेड़ बधारे हुए हैं।
श्री संघ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है मान्यवर। आज के स्वागत करता परिवार श्रेष्ठी वीर श्रीमान जमुनालाल जी साहब, जम्बू कुमार जी साहब, दीपक कुमार जी साहब पिछोलिया, आप आगे पधारे। हमारे धर्म सभा में पधारे अतिथियों का स्वागत बहुमान कर संघ को अनुग्रहित करवावे। श्रीमान सुयेश जी साहब तातेन, आप आगे पधारे। आपका संघ स्वागत एवं बहुमान करना चाह रहा है मान्यवर, संघ का बहुमान स्वीकार करावे। अतिथि के इसी श्रृंखला में हमारे बीच मुंबई गोरेगांव से मेवाड़ भवन के सभी गणमान्य श्रावक भी पधारे हैं। श्री संघ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मेवाड़ संघ अध्यक्ष श्रीमान भेरूलाल जी साहब लोढ़ा, कोषाध्यक्ष फूलचंद जी साहब नाहर, मांगीलाल जी साहब राका, ललित जी साहब कोठारी एवं लक्ष्मीलाल जी साहब वडालमिया हमारे बीच सभी श्रेष्ठी वरीय पधारे हुए हैं। आप सबसे करबद्ध निवेदन, आप आगे पधारें, श्री संघ का बहुमान स्वीकार करावें। अशोक जी साहब सकलेचा, श्रीमान अशोक जी साहब सकलेचा, आप सभी आगे पधारें। हाँ सा श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हाँ सा दया अच्छा जी दौला जी, हाँ जी दौला जी, हाँ जी, हाँ जी फुलचंद जी, हाँ हाँ दौला जी, हाँ जी, हाँ अरे तो बैठो भी तो आरती बाकी है। खड़ा हो अशोक जी, खड़ा हो। देखो हाँ थोड़ा किससे आप मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। पधारे हुए सभी आगंतुक अतिथियों का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, श्री गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति करबद्ध सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं वक्ता के तौर पर हमारे बीच मेवाड़ संघ से पधारे श्रीमान फूलचंद जी साहब नाहर से निवेदन करूंगा, आप पधारें। परम गुरु भक्त श्रद्धेय श्रीमान फूलचंद जी साहब नाहर। प्रभु को नमन। विराजित गुरुदेव उप प्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी महाराज साहब, सागर मुनि जी महाराज साहब, सभी उपस्थित संतों के चरणों में नमन वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जी। गुरुदेव, न तो हम मेवाड़ वाले आपसे अनिभिज्ञ हैं, न आप हमारे से अनिभिज्ञ हैं। आपने हमारे आराध्य गुरुदेव अम्बेश के लाडले शिष्य गुरु सौभाग्य और मदन की जितनी सेवा शायद हम न कर सके उतनी सेवा आपने की। आप उनके साथ में रहे, उनको मदन मुनि जी महाराज साहब को आप बम्बई तक लाए, और आप, क्योंकि हमने सोचा, मदन मुनि ने बोल दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे, परंतु आपने आग्रह पूर्वक और हमारे मेवाड़ के भक्तों का आग्रह मानकर आप साथ में लेकर उनको बम्बई पधारे। ये जो आपने ये गुरुदेव के प्रति प्रतिज्ञा की है, मेवाड़ कभी भूल नहीं पाएगा। यहाँ आने के बाद भी आपने मेवाड़, पूरे मेवाड़, मुंबई के महानगर में एक एक उपसंघ में आपने विचरण किया, और फिर वहाँ से आपने एक उपसंघ भाईंदर में भी आपने चातुर्मास किया। तो मेवाड़ के बारे में या मेवाड़ संघ के बारे में हमें कोई जानकारी देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। खाली मैं यहाँ के श्रावकों को बता देना चाहता हूँ। अभी यहाँ के श्रावक का प्रतिनिधिमंडल हमारे अध्यक्ष जी के साथ में वहाँ पर पधारा भी था मेवाड़ भवन में, परंतु थोड़े लेट आने से हम लोग वहाँ पर नहीं मिल पाए थे। कोई बात नहीं, पर हमारे सत्या जी के दर्शन आप पधारा, हमने सेवा का हमें साक्षात मौका नहीं मिला, हम परंतु आप पधारे, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ, अनुमोदना करता हूँ कि आपने वहाँ पर हमारे मेवाड़ भवन को पगले किए। साथ में ये बता देता हूँ कि हमारे मेवाड़ संघ में 5,500 परिवार का एक संगठन जो
अभी तक जो संगठन है आज की तारीख में, कोई भी संगठन में, उसमें सबसे बड़ा संगठन गुरुदेव सौभाग्य द्वारा उनकी प्रेरणा से स्थापित मेवाड़ संघ जो बना हुआ है, जिसमें 750 गांवों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर होता है। ऐसे मेवाड़ संघ में महिला मंडल, नवयुवक मंडल, कन्या मंडल, सब तरह के जो मंडल बनते हैं संघ के अंदर, वो सभी व्यवस्थाएं हैं। ज्ञान प्रकाश भी है, प्रोफेशनल फोरम भी है, सभी तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। और समय समय पर जैसा भी होता है, वहाँ पर बड़े बड़े चातुर्मास हुए मेवाड़ भवन में, ऐतिहासिक चातुर्मास हुए हैं। और गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी ने जो प्रथम चातुर्मास किया वो वहाँ पर हुआ है। उनके बाद में गुरनी मैया का प्रतिम, आपका भी योग था चातुर्मास का, परंतु वो समय मेवाड़ संघ इच्छलकरण जी विनती करने भी आया था, परंतु योग नहीं था मेवाड़ संघ का, तो शायद वो समय नहीं। पर अभी गुरु कृपा होगी हम मेवाड़ संघ पर, और आपके मुखारविंद से हमें ये मौका मिलेगा, हम ऐसी आशा रखते हैं। गुरुदेव, आप गाँव में भी, मेवाड़ के एक एक गाँव में आप पधारे हुए, यहाँ तक कह दूँ मेरे गांव का स्थानक का उद्घाटन भी आपकी प्रेरणा और आपके सानिध्य में ही हुआ है। और भाइयों बातें मत करो। और अभी हम लोग यहाँ पर बैठकर गुरुदेव की जिनवाणी सुन रहे थे कि महावीर भगवान की अंतिम अंदेशना, वो अंतिम वाणी जब हम सुनते हैं तो हमारे रोम रोम खिल उठता है। रोम रोम में धर्म के प्रति एक जागृति आती है, और आपके तो सुनाने का तरीका ही अलग है। पूरा एक एक शब्द अपने कानों में उतरते हैं, हमने जीवन में उतरते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसे गुरुदेव आपके यहाँ पर पधारे हैं, उनकी जीवनवाणी सुने, उनकी महावीर वाणी सुने, और अपने जीवन के वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को भी सुधारें। हमारे अध्यक्ष श्रीमान बेहुलाल साहब लोढ़ा के साथ में आज हम लोग मेवाड़ से वापस, ये 1 महीने के अंदर हम लोग तीसरी बार गुरुदेव आपके चरणों में आए हैं दर्शन करने, क्योंकि हम भी लालायित हैं। तो बेहुलाल जी का भी आग्रह है, तो हम लोग तीसरी बार आज वापस आए। बेहुलाल जी साहब अध्यक्ष जो हमारे मेवाड़ संघ के पूरे महानगर के, और साथ में हमारे उप प्रमुख लक्ष्मीलाल जी वड़ाल मियाँ, साथ में मांगीलाल जी राका, ललित जी कोठारी, और हमारे सबसे चहते अशोक जी साहब सकलेचा, वो भी हमारे साथ में। हमारे एक दिन पूरी जब उनको समाचार गया कि हम लोग वहाँ आ रहे हैं, तो आप एक दिन पूरी पधार गए, तो ऐसा सहयोग मिला हमें कि आप सभी हम लोग साथ में मिलकर फिर एक बार गुरुदेव आपके चरणों में विनती करने आए हैं मेवाड़ संघ मुंबई की, कि आप पधारिए। हमारे को बहुत दिन हो गए, गुरु सौभाग्य और मदन की याद आ रही है, पर अभी वो तो इस संसार में नहीं है, पर उनकी छवि जो आपने साथ में रहकर उनके जो दिन गुजारे हैं, हमें भी उनको वापस स्मरण करने का, याद आने का ये समय आने वाला आ रहा है। तो गुरुदेव हमारे मेवाड़ संघ पर महती कृपा करके हमारी इस विनती को स्वीकार करके हम लोग 2026 के चातुर्मास की हम लोग, अभी तो खाली हम लोग आपको याद दिलाने के लिए आए हैं, पर हम ही 8 तारीख को जब आपका ये पूर्णाति कार्यक्रम होगा, उसमें पूरे मेवाड़ संघ के सभी पदाधिकारी, श्रावक संघ, महिला मंडल, नवयुवक मंडल, कन्या मंडल से पूरी कोशिश कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रावक सहायिकाएँ उपस्थित होगी। और हम ये अपेक्षा करते हैं गुरु कि हम यहाँ आने का, और जो आज विनती कर रहे हैं वो हमारी अपेक्षा पूरी हो। आपका 2026 का चातुर्मास मेवाड़ भवन मुंबई में मेवाड़ संघ के अंतर्गत हो, यही हमारे बेहुलाल सिंह साहब अध्यक्ष की भावना है, लक्ष्मीलाल जी साहब की भावना है। यहाँ तक तो मेवाड़ के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि एक बार गुरुदेव का मेवाड़ भवन में चातुर्मास होने चाहिए। कल हम लोग वहाँ पर कड़िया, कुंवारिया और घोड़ा का अपना भीलवाड़ा गुरुदेव कोमल मुनि से ही बात हुई थी, सत्या जी से, विजय प्रभा जी से ही बात हुई। उन्होंने बोले आप गुरुदेव को लेके जाओ, और आप गुरुदेव का वापस आपको ऐसा एक माहौल बनेगा आपके मेवाड़ में जो एक सौभाग्य मदन के समय में था। तो आप गुरुदेव को विनती करो, जरूर गुरुदेव आपका मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसा उनका भी विश्वास था। और फिर मैं एक बार आपके चरणों में नमन वंदन करते हुए, हमारा अवभाग्य नहीं था कि हम लोग गुरु गौतम मुनि के दर्शन कर पाए, लेट हो गए, कार्यक्रम से निकल नहीं पाए, फिर भी आप हैं, उनके भी दर्शन हम लोग 8 तारीख को पूरा करने वापस आएंगे। तो आप हमारी विनती स्वीकार करें, और हमें 8 तारीख को जो भी आपका है, जो मतलब बोलने का आपका कार्यक्रम है,
उसमें हमारी विनती को 100% स्वीकार करके हमें पूरा आशीर्वाद प्रदान करे। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, गुरु जी हमारो अंतरनाथ। मतलब यहाँ का संघ ही आज की आवाज़ से लगा कि यहाँ का संघ भी चाहता है कि ये अगला आपका चातुर्मास मेवाड़ भवन मुंबई में हो। क्यों सर, बराबर है ना? सब उदय यहाँ का भी पूरी इच्छा है और हमारी तो इच्छा ही है। तो आप हमारी इच्छा पूरी करें, मेवाड़ संघ की इच्छा पूरी करें, और गुरु सौभाग्य और मदन के प्रति जो आपका स्नेह है उसे भी पूरा करें। और गुरु कोमल और विजय प्रभा जी, विजय लता जी का एक स्नेह जो आपके शिष्य के लायक हैं, उनको भी आपका आशीर्वाद मिले, आप उनके श्रावकों को आपका आशीर्वाद मिले। हम भी आपके श्रावक ही हैं, तो गुरुदेव उसमें हम लोग कोई कमी नहीं रखते हुए हम लोग सब वापस आ रहे हैं, और 100% हम लोग गारंटी के साथ आ रहे हैं कि हमें यह आशीर्वाद मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और 2026 का चातुर्मास मेवाड़ भवन मुंबई गोरेगांव में मेवाड़ संघ के सानिध्य में होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। मेवाड़ संघ मुंबई का जब हमारा 2019 में 19 में भाईंदर चौमासा हुआ, उस समय भी, उस साल भी संघ सोलापुर आया था और सोलापुर में खूब आग्रह किया कि इस वर्ष आप क्या है चातुर्मास करें, परंतु संयोग नहीं रहा और उस समय विचार नहीं बन पाया। और विचार भले ही कहीं का भी हो, इचलकरंजी का विचार बनाया, घोषणा भी की गई, परंतु है जो संयोग था भाईंदर का, और भाईंदर में वे क्या है चातुर्मास हुआ। और मेवाड़ संघ का तो क्या है चातुर्मास अभी बाकी है गोरेगांव का, और आप लोगों की क्या है हार्दिक भावना है। अशोक जी भी क्या है, क्योंकि अशोक जी भाईंदर चौमासे में भी, होली चौमासी में पूर्ण रूप से क्या है सक्रिय रहे और बराबर हर वक्त क्या है आते ही रहते हैं। और अभी भी बार बार इनके क्या है समाचार रहे कि आपको क्या है गोरेगांव ये चातुर्मास लेना है, आप चातुर्मास के लिए आवें। और अभी भी क्या है कल इनका तो क्या है गौतम मुनि जी के पास में बैठना भी हो गया, विचारना भी, थोड़ी चर्चा विचारना भी हो गई। और देखो किस प्रकार से कैसे, क्योंकि अनेक संघों की क्या है विनंती है, और किस संघ को ये अवसर मिले ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। और 8 तारीख को मधुर व्याख्यानी श्री गौतम मुनि जी महाराज जो मौन एकांत साधना में 9 दिवसीय मौन एकांत साधना में विराजे हुए हैं। और आप लोग भी, मेरा एक ही कहना है कि कोई भी इस तरफ आवे नहीं, उनको डिस्टर्ब करे नहीं, उनके दर्शनों के लिए क्या है आग्रह नहीं रखें, और उनको शांतिपूर्वक साधना भी क्या है करते रहें। इस बात के लिए सभी पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। और मुंबई संघ की विनती हमारे क्या है ध्यान में है। देखो किस प्रकार से कैसे 8 तारीख को ही वह पता लगेगा, अनुकूलता होगी तो उस दिन घोषणा होने की संभावना रहेगी, और जैसा भी होगा। संपूर्ण चातुर्मास में प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्रेष्ठीवर्य श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार सांडेराव, कला मंदिर से ज्वेलर्स लिमिटेड, कोसंबा, सूरत, वापी। संपूर्ण चातुर्मास में मीडिया एवं फोटोग्राफी लाभार्थी परिवार श्रेष्ठीवर्य उदारमना सेठ साहब, श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, रासमी सायण कामरेज, आसोजी आयम्बिल के लाभार्थी परिवार श्रीमान दिनेश कुमार जी साहब, सोनू कुमार जी साहब, हर्ष कुमार जी साहब, पोखरना परिवार, कामरेज, मोखुंदा, पॉकेट मॉल परिवार। आज से संपूर्ण ओली जी में प्रवचन में टोकन के लाभार्थी परिवार श्रीमान ख्याली लाल जी साहब, सौरभ कुमार जी साहब, सिंघवी, नाथद्वारा, राजस्थान। टोकन पहले पचकान करा दे वहाँ। पचकान करा दो? हाँ पहले पचकान करा दे वहाँ। आज के पचकान और इस 7 की तपस्या। हाँ 7 की तपस्या। हाँ, हमारे हरीश कुमार जी मेहता के आज 7 उपवास का पचकान, 6 में 1 मिला 7 का 16 बत्तम पचका तिव्यम प्यार अष्टं खाइमं साइमं अनत्था भोगेनम सहस्रागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम वो श्रेय तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। हाँ एमिल का पचकान
आज का आयम बिल IML का पचकान, IML का पचकान, IML का पचकान। अच्छा हाँ दिनेश जी अच्छा लिया कभी चलो। हाँ IML का पचकान। आज का आयम बिल आज हाँ। का तेला 3 उपवास बाबूजी हाँ तेला है। तेला का पचकान 2 में 1 बेला का तेला का अट्टम बत्तम का तिव्यम 4 अष्टं खायम सायमम अनत्था भोगेनम सहस्रागारिणम सब समाई वत्यागारिणम बहुत श्रेय तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, और तपस्या कोई दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक नवपद का जाप होगा। आसोजी होली और चैत्री होली में विशेष रूप से उस जाप का क्या है महत्व है, अतः आप जाप में अवश्य में आएंगे। और प्रार्थना की पुस्तक जो नंबर वाली है वह 2:45 बजे तक जो आएंगे उन्हीं को क्या है वह उपलब्ध होगी, उसके बाद आने वालों को नहीं। दोपहर में जाप में 2:30 से 2:45 तक जो भी पधारेंगे उनके लिए लक्की ड्रॉ की व्यवस्था रखी गई है, जिनके लाभार्थी परिवार श्रीमान ख्याली लाल जी साहब, सौरभ कुमार जी साहब, सिंघवी परिवार, नाथद्वारा, राजस्थान। आयम्बिल में भोजन की व्यवस्था 12 बजे से 1 बजे तक नीचे इसी व्याख्यान हॉल के नीचे वाले हॉल में रखी गई है। सभी समय का ध्यान रखें। हाँ 1:30 बजे तक। और पुरस्कारी को ध्यान रख जो बायाँ भी है जो नवयोग वगैरह सब पुरस्कारी को ध्यान रख जो। बाहर से पधारे हुए सभी आगंतुक अतिथियों से करबद्ध निवेदन, गौतम प्रसाद जी की व्यवस्था इसी महावीर भवन के नीचे डोम में रखी गई है। सभी गौतम प्रसाद जी ग्रहण कर श्री संघ को अनुग्रहित कराएंगे। हेलो आरती बोलो। नहीं 1:30 बजे तक कहियो है, 1:30 बजे तक, 1:30 तक रही कोई नहीं आ सकियो। बाद में भी आई तो मैंने बाद में भी आए तो भोजन चालू ही रही सा। टोकन आज के पहले आरती बोल दे वहाँ, नहीं तो दौड़ रही है। हाँ तक श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की जय हो। वचन सिद्ध योगी तपस्वी श्री बख्तौरमल जी महाराज साहब की जय हो। सर की पूज्य गुरुदेव श्री फतेहचंद जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज के श्री खादीधारी श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जय हो। पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब की जय हो। लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण संघी महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मरुद्रा भूषण प्रवर्तक श्री सुकनमल जी महाराज साहब की जय हो। जैन धर्म की। प्रथम विजेता है 32 नंबर 32 नंबर 32 नाम उनको आयो अशोक जी कहीं आयोगे? अच्छा अशोक जी सा सकलेचा, मेवाड़ संघ मुंबई से। दूसरा नंबर है 1 to 12 12 नंबर लो फूकजी सा नहर, हमारे 12 नंबर देव फूकजी भाई सा देव। नहर, पुखराजी सा नहर थाका पाछे थाको हाल थाकी। हाँ देव देव। तीसरा नंबर है 38 नंबर 38 नंबर 38 नंबर 38 38 नंबर। अगला 47 47 नंबर 47 गांग परिवार। गांग का हेलो 46 नंबर कोनी सा। यार ये तो नंबर। अगला नंबर है 44 44 चेतन जी सा नवलखा अच्छा 44
ये आका बच्चा नंबर था 6060 60 नंबर 6060 60 7 नंबर सात 7 वनिता जी गुगलिया गुलुंडिया वनिता जी गुलुंडिया 6060। आपको जो नंबर वाली बुक जो दी गई है वो बुकें कृपया वापस जमा करा दें। कल वापस इसका उपयोग करना है ड्रॉ के